पार्टी का कोई नेता आप बता दीजिए कि उसने हिंदू धर्म का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी में किसने किया? मैं बताऊं आपको प्रूफ सहित? बताओ। जी बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट, कैमरा बंद मत करना भैया। हमारे कमलनाथ एक जी मिनट मत सबसे बालाजी की मूर्ति सबसे बड़ी कमलनाथ जी के ऋग्वेद सिंह जी के ऋग्वेद सिंह जी के चारों गेटों पे राम के मंदिर के पास है मंदिर। एक मिनट सर, उनके घर पे ये के पास नहीं है। अरे सुन ले भैया, मोदी को फिर शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत आएगी, ये कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर। वो डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन धर्म, इसे खत्म करने की जरूरत है, ये डीएम के उदित निधि ने कहा है। आरजेडी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रूफ है सर, देख लीजिए। ये उनकी मानसिकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। भाई देखो, ये सब बड़े नेता है, ये जो सोचते हैं वो उनके हिसाब से कहते हैं। इनके विषय में नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में। हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज हम आए हुए खिलचीपुर विधानसभा का गाँव है मोहन। तो मोहन में हम चुनावी चौपाल करेंगे और सभी दर्शकों से बातचीत करेंगे, विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में उनसे बात करेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन उनके प्रतिनिधि होने चाहिए, विधायक महोदय। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कार्य को करते रहे। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं हम यहीं से, बीजेपी से। सर नमस्ते। नमस्ते। तो क्या हालचाल है, क्या माहौल है? इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हालचाल बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बनाएंगे। जो योजना है, जितना हमने विकास किया, उस मुद्दे पे हम वापस सरकार बनाने जाएंगे। जी जी, थैंक यू सर। अगला सवाल हम इधर से ले लेते हैं सर से। सर नमस्ते। नमस्ते। तो क्या माहौल है इस बार? इस बार तो हमारे खिलचीपुर दरबार, अच्छा, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी तो बीजेपी इतना डरी हुई है कि उन्होंने अभी तक कैंडिडेट ही घोषित नहीं किया है। तो आपकी कांग्रेस ने कर दिया क्या? हमारे तो सर्वोपरि वही है खिलचीपुर महाराज। तो उनके अलावा लेकिन घोषित कर दिया क्या? हाँ, घोषित है अच्छा, फाइनली 101%। अच्छा, 100%। चलिए अच्छी बात। तो सर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी किन जनता के बीच? विकास को लेके। क्या विकास? जो खिलचीपुर महाराज ने विकास किया वो क्षेत्र में किसी भी क्या क्या किया बता दीजिए ना। अभी तक विधायक निधि लोग जानते ही नहीं थे कि कितनी विधायक निधि आती है। अच्छा। उन्होंने हर गांव में अच्छा, उनकी विधायक निधि से लाखों रुपए बांटे। ग्राम मोहन में 5 लाख रुपए दिए, अच्छा। रसुल्टा खैराज में 5 लाख रुपए दिए, अच्छा। अभी रामनगर 10 लाख रुपए का सामुदायिक भवन दिया, जी हरिजन बस्ती में दिया 10 लाख वहाँ पे। जी, थैंक यू सर। अगला सवाल सर मेरा आपसे था कि हाँ, पूछो, हम तो बोला। आपका क्या विचार है कि क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरा तो विचार एक ही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और विकास की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे माननीय चेतन जी, विकास इनका ही हुआ। 35,000 रुपये इनको विधायक जी ने दिए, वो खा गए हैं। इसका जो है जवाब किसी कांग्रेस वाला दे नहीं सकता है जी, क्योंकि हमको सबको मालूम है जी कि 35,000 रुपये अभी कहाँ गए। जी सर, कहाँ गए 35,000 रुपये? आदरणीय राजा साहब से मैंने जी माइक सिस्टम के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, ठीक है ना जी। तो उन्होंने बोला कि आप 5 खाते दे दीजिए, जी, ठीक है ना। 52,000 रुपए का मैंने म्यूजिक सिस्टम लिया है जी। छापेड़ा से जी इसकी आप तहकीकात कर लीजिए। 17,000 रुपए जेब से मिला है। जी सर, 17,000 सर ने जेब से मिला है, क्या कहना है आपका? क्या कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब गटक गए हैं। तो ये ना तो इनके जेब में है ना कहीं बात है। ये सब चूतिया बनाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ना तो किसी को दिए ना किसी को मालूम है। ये एक को भी मालूम नहीं कि इतने पैसे आए हैं क्या। किसी को मालूम है बता दे, कोई बता दे यहाँ कि इतने पैसे आए हैं, इसके खाते में इतने पैसे आए, कोई बता दे कांग्रेस वाला। इनसे बताओ का आए क्या इतने पैसे। सर नमस्ते। गाँव वाले को मालूम है। क्या हालचाल है सर? बहुत बढ़िया। ये धर्म की आड़ में और क्या माहौल चल रहा है भारतीय एक जनता नंबर पार्टी में? माहौल चल रहा है, भाजपा जीतेगी। अच्छा। और हमको कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, चलिए सर नमस्ते। क्या हालचाल है? बढ़िया। तो क्या माहौल है इस बार मोहन का? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी बीजेपी की सरकार? विकास के साथ विकास किया सर उन्होंने। क्या क्या विकास किया ऐसा? बहुत विकास किया। बहुत विकास किया। इतना विकास आज तक सर नमस्ते। क्या हालचाल है? बढ़िया है सर। क्या माहौल है? माहौल तो दरबार का ही रहेगा साहब। अच्छा, क्यों रहेगा दरबार का? दरबार ने अच्छा है कि तहसील में काम किया। चोल्डा और तो खा बोली मिल रही तो बाकी फर रही चोल्डा और आपकी बार कांग्रेस सरकार, क्यों सरकार कांग्रेस सरकार? क्योंकि दरबार ने शिक्षा के तौर पे राजगढ़ जिला 52 नंबर पे
मोहन में हाई सेकेंडरी स्कूल का में दरबार ने बिल्डिंग बनाई, 5 लाख की जीरापुर में कॉलेज बनवाया, छापेड़ा में कॉलेज की बिल्डिंग दरबार ने बनवाई, खिलचीपुर में कॉलेज की बिल्डिंग दरबार ने बनाई, पर बीजेपी ने 15 साल 18 साल में नहीं बनाई, एक भी बार नहीं, कोई किसी शख्स में बार नहीं किया। सर आपसे सवाल है, बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने जितना दिया किसी ने दिया, जितने लोग रामदेवरा के सामने खड़े हैं, कांग्रेस सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। लाभ मिला, ये एक भी बता दे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का लाभ मिला ही मिला। किसी को आवास का मिला होगा, किसी को लालडी बहना का मिला होगा, लालडी बहना का, लक्ष्मी लालडी योजना का, प्रधानमंत्री आवास के बाद में 400 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी मिली है इन सबको। ऐसा एक भी बता दे तो भारतीय जनता पार्टी का लाभ भी मिला है। सर भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही है, उनको आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ या ना? सरकार की योजना रहती है, जन कल्याणकारी योजना, चाहे किसी की भी सरकार हो, कमलनाथ ने वो तो 300 का 600 पेंशन उसका लाभ तो सभी लेंगे, ठीक है ना। और आधे से ज्यादा जो योजना है जो कमलनाथ जी ने डेवलप की थी, वही उसका अनुसरण करके बीजेपी वाई लूट रही है। सबसे पहले कमलनाथ जी ने पेंशन दी, कमलनाथ जी ने 600 रुपए करे। भारतीय जनता पार्टी की योजना जैसे प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही है, लाडली बहना योजना ले लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास तो जैसे केंद्र की योजना है, 6 महीने से बंद है, अभी 1.5 साल से बंद है। प्रधानमंत्री आवास कहाँ दे रहा है? 450 लाख रुपया पटवारी में अभी जो घोटाला हुआ, वहाँ पर NRI में 10 टॉप स्टूडेंट में से जो 15-15 लाख रुपए रिश्वत लेके जो बीजेपी घोटाला कर रही है, उसका क्या है? क्या कांग्रेस सरकार का कहना है कि बीजेपी घोटाला कर रही है, उसका क्या कहना है? एक भी घोटाला बता दो, नहीं तुम बताओ। सर ने बताया एक घोटाला घोटाले का, एक भी घोटाला तो इन्होंने डाला हुआ है। सभी की लेडीज, सभी के हर लेडीज उनको हर 1000 रुपए मिल रहे हैं, और उसके बावजूद जन्म से लेकर मरने तक बीजेपी सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर उसने जो 18 साल में एक विकास की एक इतिहास लिखा है, उसको लेकर जनता के बीच में है। आज की तारीख में चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हमारी लाडली बहना, आयुष्मान कार्ड से जिन लोगों ने लाभ लिया है, इलाज लिया है, मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र शासन की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका हर वर्ग से, किसी से भेदभाव नहीं, हर वर्ग ने लाभ लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच, आम आदमी जो दीनहीन है उसका स्तर उठाने के लिए जो दीनदयाल जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से कार्य कर रही है, और हम इन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। आप देखिए अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, कितनी लाडली बहनों ने उस यात्रा का स्वविवेक से बिना बुलाया स्वागत किया। ये जन समूह दर्शाता है कि वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज होगी। थैंक यू सर। आदरणीय है, सुनो, हाई सेकेंडरी स्कूल आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने खुलवाया, क्या इन्हें पढ़ने का लाभ नहीं लिया? नहीं लिया क्या? और सर उनने बिल्डिंग बनवाई, क्या कुंडला डैम, मोहनपुरा डैम कांग्रेस सरकार में बना, क्या पानी की उपलब्धि ये नहीं करवाएगी कांग्रेस? ये बीजेपी की बात करते हो। मोहनपुर ने डैम दिया। अभी जब दिग्विजय सिंह शासनकाल था, जब प्रदेश पे 5000 करोड़ का कर्जा था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पे, अभी 2800 करोड़ तो पिछले महीने शिवराज सिंह सरकार ने लिए हैं। लाडली बहना और 1000 करोड़ अभी RBI से लिया है इसी महीने। 4000 करोड़ का लोन, 4000 करोड़ का लोन बीजेपी सरकार ने लिया। अभी आप लोग एक बोलिए। आपसे एक चीज पूछता हूँ, अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले टमाटर 300 रुपए किलो हो गए थे, ठीक है? आपके घर में टमाटर की सब्जी बनी फिर उस वक्त बनाया क्या? बनी है सर। अरे यार बताओ भाई साहब, 4000 टमाटर को किसान के ना, किसान अरे उनको कुछ मुद्दा मिलता है तो ये एक बात करते हैं। उनका सवाल सर ये है बीजेपी कर्जा मोल लेकर अरे नहीं कर रहे हैं विकास के ऊपर। मैं बताऊं, ये टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर कितने रुपए किलो है भाई साहब? 20 रुपए किलो। पहले की बता रहे किसके टमाटर है? सर पहले तो उन लोगों से आपसे दिग्विजय सिंह सरकार में क्या भाव थे? सरकार बनेगी कई भाव सर? 5 रुपए में पंचर बढ़ तो 5 रुपए में। एक मिनट सुन लीजिए, इनका सवाल सुन लीजिए आप। पहले तो ये बताइए, पूछे इन कांग्रेसियों से जवाब देना कि सरकार बनने के बाद जी योजनाएं कितनी बंद करोगे?
सर सरकार बनने के बाद आपने कितनी योजनाओं को बंद किया है? अब मैंने कमलनाथ में गौशाला की एक भी योजना नहीं एक मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी योजना। अब मेरी बात सुनना, गौशाला बनाई, सबसे पहले गौशाला का बजट कमलनाथ जी ने 20 रुपए प्रति गाय रखा था। मेरे को ये बता दीजिए, अभी इन्होंने आप लोग ये बता दीजिए, कांग्रेस वालों के पास गौशाला और ग्रिड के अलावा और कोई मुद्दा है क्या? विकास का है ना, ये सड़कें कितनी बनाई दरबार ने, अभी कितनी बनाई विकास? नो ग्रिड दरबार ने दिए 100 रुपया 100 यूनिट कांग्रेस की सरकार में दिए 100 रुपया 100 यूनिट, और इनकी सरकार में 500 रुपया का बिल 1000 का बिल आ रहा पूछिए कि मंदिर के बारे में इनका क्या कहना है। हाँ सर, मंदिर के बारे में, राम मंदिर के बारे में क्या? राम मंदिर में जाड़मू रामनगर सब जगह 5-5-10 लाख रुपए विधेयक निधि दिए, मंदिर कांकरिया में 10 लाख रुपए दिए, नानी में राम मंदिर का बोल रहा हूँ मैं। राम मंदिर दरबार ने 1 लाख रुपए दिए, हमारे सांसद जी ने दिए 1 लाख रुपए, हर जनप्रतिनिधि ने दिए पैसे, और चंदा उगा के दिया हमने। विधायक की बात करते हैं, मैंने इनके गांव में 51,000 रुपए दिए, तो इनकी इतनी भेदभाव नीति है कि जनपद सदस्य का नाम उसमें से हटा के मंदिर के नाम पे से हटा दिया। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। और उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनाया, इनने क्यों नहीं बनाया? भाई साहब, विधानसभा चुनाव एक मिनट आप लोग सुनिए, विधानसभा चुनाव प्रदेश की दिशा तय करते हैं। जिस पार्टी की सरकार बनती है उसके विचार, उसकी नीतियों के आधार पर प्रदेश का विकास होता है। कांग्रेस वाले की ताकत नहीं है कि दरबार के सामने कोई टिकट मांग ले। मैं सवाल बोल रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए आपकी बात। सर का सवाल ये है कि दरबार के सामने कोई टिकट नहीं मांगता। सर इसलिए नहीं मांगते दरबार के सामने टिकट, क्योंकि अगर आदमी अच्छा हो ना तो एक ही आदमी अच्छा। इनके यहाँ सब खाऊ नहीं थे, एक खा के बैठ गया, उन्हें दूसरे का पेट भरना है, दूसरे को टिकट देते हैं, वो खा के बैठ गया, तीसरे को पेट भरना है। और जब ये अभी भाई साहब विकास की बात कर रहे थे ना, मैं विकास बताता हूँ। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगार में मध्य प्रदेश नंबर 1। उसके बाद इनने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर ले रखा है। इन सबके ऊपर 70-70 हजार रुपए का कर्जा है। अगर प्रदेश के किसी गरीब का विकास हो रहा है उसके लिए मध्य प्रदेश शासन, अगर हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी, उन्होंने जब वादा किया था कि हम 8वें दिन में हम 2 लाख रुपए सभी का खाते में डालेंगे। अभी तक बताइए किसके खाते में है? एक भी जवाब दीजिए मुझे, एक भी जवाब दीजिए। उनकी पार्टी में सर उनके सामने खड़े वाला कोई है ही नहीं, इनकी नहीं आया। और हमारी पार्टी ये बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग बीजेपी सरकार की योजना में बनी है। हमारे लक्ष्मीकांत जी शर्मा प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने ये हाई सेकेंडरी बिल्डिंग उन्होंने सेंक्शन करी थी, उसका लेटर रखा है। हमारे बड़े भैया गए थे, लक्ष्मीकांत शर्मा ने ये सेंक्शन करी थी। ये कोई कांग्रेस ने नहीं करी है, ये बीजेपी वालों ने करी थी। सुनिए एक मिनट, क्या 15 लाख रुपए इनके खाते में आए? आप एक करके बोल रहा हूँ, एक करके मैं आपके पास आऊंगा। क्या भी चलो ठीक है। अभी मैं सबसे बड़ा घोटाला बताऊं, व्यापम घोटाला हुआ प्रदेश में। आप सुन लीजिए, जवाब देना। मेरा एक मित्र है संदीप चोंडावत, उसका सिलेक्शन हो चुका था, गांव में मोहन का ही रहने वाला, ठीक है ना। उसने इतनी मेहनत की, उसका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन व्यापम घोटाले ने उसके पूरे सपनों पर पानी फेर दिया। आज वो दर के लिए भटक रहा है। बताइए इसके उत्तर, इसका जवाब दे दीजिए आप। आप सुनना, मध्य प्रदेश की सरकार ने कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने जैसे ही उनके संज्ञान में आया तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। और आपने भी देखा है, आप भी पत्रकार है, चौथे स्तंभ है, कितने लोगों को सजा हुई है और उसका पूर्ण रूप से पर्दाफाश हुआ। अब ये विकास की बात करते हैं, देखिए विधानसभा चुनाव होता है विकास के मुद्दे पर, विकास की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधायक निधि डबल करी है, आपको भी मालूम है। अगर वो उनकी सोच क्षेत्र में विकास की नहीं होती है,
जो शासन की योजना है वो कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी को समान। यहाँ हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी डबल मिली, तो स्वाभाविक रूप से है वो क्षेत्र में देंगे। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं इतनी है, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो शाम हो जाए, उसका हर वर्ग को लाभ लिया है। और हम लोग ये विधानसभा चुनाव ये बात करते हैं प्रत्याशी की, हमारा कोई प्रत्याशी, सुन लीजिए आप, हमारा कोई प्रत्याशी फिक्स नहीं है, हमारा प्रत्याशी हमेशा से है, हम निष्ठावादी लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं वो कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होते हैं। कांग्रेस ये व्यक्तिवादी है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारा कैंडिडेट ही कमल का फूल है। हम विचार आधारित राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी सिंबल प्रदान करेगा, हम पूरी जी जान से उसका साथ देंगे। सर सवाल मेरा आपसे, सुनिए। उनका ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जिन पर भी भरोसा जताएगा वो उन पे खरा उतरेंगे। आपका क्या कहना है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, रुको, कि खिलचीपुर विधानसभा में इनका ईमानदार नेता कोई नहीं है कि प्रियव्रत सिंह जी के पास इनका तोड़ ही नहीं आज तक। खुद बीजेपी वालों का भी जो मंत्री थे, जब बीजेपी वालों का भी इनके एक कहना ये है कि प्रियव्रत सिंह जी के आगे किसी का तोड़ ही नहीं है। इनमें ईमानदार आदमी एक ही है, इसके अलावा सब भ्रष्ट है, इसलिए कोई भी टिकट नहीं मांग सकता है। ना किसी का टिकट फाइनल हुआ है, जिस रोज मिलेगा उस रोज टिकट का फाइनल होगा। ये अभी जो अफवाह चल रही है, ये कांग्रेस वाले का यही काम है, इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है, तो अफवाहें फैलाने का काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इनके पास। जनता को कोई मेरा सवाल आप सबसे मेरा सवाल है, हम केंद्र की और ना ही राज्य की, हम हमारे मोहन की बात करते हैं, कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए, ठीक है? अरे यार, कितना विकास होना चाहिए, मैं सर से बात करूंगा। सर, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? 2013 से 18 के बीच बता जाए, विधायक निधि दी थी कहीं? हाँ, कांग्रेस पार्टी जब 15 महीने आई थी यहाँ पे, तो उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है जी। और गौशाला, बीजेपी वाले मात्र जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक सर, सवाल है, ये कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये इनका मुख्य एजेंडा है। आज तक इन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं की क्या, विकास पे कोई बात नहीं की, बस हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाओ और चुनाव जीतो, ये इनका मेन मुद्दा। ठीक, थैंक यू सर। सर सवाल ये है, सर का आपने सुन ही लिया होगा कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पे वोट बटोरती, बताइए। इस देश की आत्मा सनातन है जी, हम कांग्रेस को कैसे सपोर्ट करें? उनके जो घटक दल में जो अभी आपने सुना होगा, एक मंत्री ने सनातन धर्म को नष्ट, हम हिंदू हैं और हमारा धर्म, राजनीति बाद में है, धर्म पहले है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले हमारी जो आस्था है धर्म में, वो हिंदू प्रतीक हमारे सनातन धर्म में है। हमारे धर्म को जो सपोर्ट करेगा, हम उस दल को, आज अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस सनातन धर्म के साथ है। सर, मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से सवाल मेरा है कि केंद्र में जो गठबंधन हुआ है इंडिया नाम का, केंद्र में गठबंधन हुआ इंडिया नाम का, उसको करने की क्या जरूरत थी और करना ही था। तो ऐसे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया है, हिंदू धर्म को ग्रंथ को जलाने की बात कही है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कही है। जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना नहीं चाहती थी, मुंह देखना नहीं चाहती थी, बात करना नहीं चाहती थी, उन लोगों के साथ क्यों खड़ी है कांग्रेस पार्टी? लोगों का कहना, बताइए आप। मैं बताता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर गठबंधन की, सुनिए सर, सुनिए, पास 24 पार्टी है, ठीक है, और अगर मोदी जी इतने ही सक्षम है और खुद उनकी दम पे अगर सरकार बना सकते हैं, तो 36 पार्टियों को साथ लेके क्यों बैठे हैं? अलग कर दीजिए उनको, अकेले चुनाव लड़िए, जब पता चलेगा उनको क्यों बैठे हैं वो 36 पार्टी। लेकिन ये बार कांग्रेस के कहते हैं कि इनने गठबंधन किया, क्या मोदी जी ने 36 पार्टी इकट्ठी कर रखी है? कांग्रेस के पास केवल 34 पार्टियां हैं। लेकिन सर, उनमें से एक भी पार्टी का कोई नेता आप बता दीजिए कि उसने हिंदू धर्म का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी में किसने किया? मैं बताऊं आपको प्रूफ सही? जी बिल्कुल बताता हूँ मैं। एक मिनट, कैमरा बंद मत करना भैया।
हमारे कमलनाथ जी सबसे बालाजी की मूर्ति सबसे बड़ी कमलनाथ जी के ऋग्वेद सिंह जी के चारों गेटों पे राम के मंदिर किसी के पास है मंदिर? एक मिनट सर, उनके घर पे एक के पास नहीं है। अरे सुन ले भैया, मोदी को फिर शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत आएगी, ये कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर। और डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन धर्म, इसे खत्म करने की जरूरत है, ये डीएमके उदित निधि ने कहा है। आरजेडी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रूफ है सर, देख लीजिए। ये उनकी मानसिकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते भाई देखो, ये सब बड़े नेता ये जो सोचते हैं वो उनके हिसाब से कहते हैं, इनके विषय में हम नहीं बोल सकते। हमें सिर्फ यहाँ से क्या आपके केंद्र मंत्री के साक्षात भी मैं बता रहा हूँ, केंद्र मंत्री के एक लड़के ने 5 लोगों पे गाड़ी चला दी, अभी तक केस हुआ उसके? केस हुआ उसके? अभी तक केस हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों वो बात क्यों कर रहे हो? आपकी बात बिल्कुल गाड़ी चढ़ाई, क्यों नहीं बात करते हो? वो तो बात ही नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर वास्तव में अगर केंद्रीय मंत्री के जो बच्चे हैं या जिनकी आप बोल रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन धर्म से कहाँ गए थे? राम मंदिर नहीं बना पाए। हमेशा सनातन धर्म के हिंदुत्व के साथ रही है। इस देश में राम मंदिर का सबसे बड़ी राम मंदिर पे बात कर लेते हैं। राम मंदिर का सबसे पहले ताला राजीव गांधी ने ही खोला था। अच्छा, उसके बाद 60 सालों तक ताला खुला ही रहा। नहीं, उसके बाद वो वक्त बोर्ड का केस चल रहा था ना, तो बीजेपी राम मंदिर आप ये मानते हो कि मोदी जी ने बनाया है? मोदी जी के इशारे पे बनाया क्या आप मानते हो? ये जनता ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर आप जवाब सुन लीजिए सर। राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ भारत की करोड़ों अरबों, सुन लीजिए, भारत की करोड़ों अरबों जो जनता है उनकी आस्था का प्रतीक है। और इस मंदिर में तो वो किसने बनाया है? ये जनता ने बनाया है, जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी इसमें एक मिनट भगवान हमसे तकलीफ होती है। ये जो राजनीति कहते हैं कि बांटे, वो जातिवाद में तो इन्हों बांटा है, भाजपा ने कभी नहीं बांटा है। भाजपा सबको एक समान लेके एक साथ और सबका विकास लेके चलती है। कांग्रेस तो सिर्फ भ्रष्टाचार। 14 महीने की जो सरकार आई थी, हमारे एक बने सिंह लोहार है, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको संबल योजना का लाभ नहीं मिला 14 महीने बाद। फिर उसके कागज वापस कंप्लीट करा के वापस भाजपा सरकार आई है। जब अभी 6 महीने पहले 2 लाख रुपए मिले, तो भेदभाव वाली राजनीति कांग्रेस वाले करते हैं, हम नहीं करते हैं। सर कांग्रेस पार्टी, सर आप बोलिए, आप आइए। आप बोलिए, कांग्रेस पार्टी भेदभाव वाली राजनीति करती है, सर का कहना? कोई कांग्रेस पार्टी भेदभाव वाली राजनीति। अभी हमारे भाई साहब ने बोला है कि वो जो लोहार जो मिल गए थे संबल योजना की, उस वक्त में ही सरपंच था, उसका केस मंजूर हो चुका था। शासन पास बजट की कमी के होने के कारण उसको पैसे नहीं मिल पाता। अभी पैसे 6 महीने पहले मिले, मंजूर पहले हो गए थे, मंजूर कांग्रेस शासन में पहले हो गए थे, लेकिन पैसा अब मिला बजट नहीं होने के कारण। क्योंकि सरकार ने इतना कर्जा ले लेके तो पैसा बांट रही है। अभी इन्होंने गौशाला का, कमलनाथ सरकार थी, 20 रुपए कर दिए थे प्रत्येक गाय के, इन्होंने 1.5 रुपए क्यों कर दिया बजट? ये गाय के नाम पे, गाय के नाम पे वोट मांगते, गौशाला की बातें करते। 20 रुपए बजट था कमलनाथ जी का, इन्होंने 1.5 रुपए क्यों किया? सर 20 रुपये बजट था, 1.5 रुपये क्यों कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने समस्त, आपके पास भी आदेश आया होगा, समस्त कलेक्टरों को मध्य प्रदेश शासन ने लेटर लिखकर गायों की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है। चूंकि
सर 1.5 रुपए में गाय की व्यवस्था हो जाएगी। अलग से पंच परमेश्वर या ये स्थानीय जो संस्था रहती है प्रशासनिक, जैसे पंचायत, जनपद या स्थानीय कलेक्टर, वो इसकी व्यवस्था करें, इसका उन्होंने निर्देश दे दिया है। बजट 1.5 रुपए का नहीं। एक निर्देश अभी एक निर्देश दिया अभी जिला पंचायत को कि 1 महीने तक गौशाला नहीं खुलेगी। पूछो इनसे, आज कल ही आदेश दिया जिला पंचायत अध्यक्ष ने, आदेश दिया। आपके पास आदेश है क्या? कल मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष ने कल ही 2003 से पहले पूछो लाइट की व्यवस्था क्या थी, उसके बाद में रोड की व्यवस्था क्या थी, आवास की योजना क्या थी, पहले पूछो 18 साल 2003 से पहले क्या व्यवस्था थी, रोड इनके क्या थे बताइए। कांग्रेस ने जूता दबा नहीं, 22 साल रोटा खाया नहीं जेल में, कांग्रेस ने जूता दबा नहीं हर जन एक में। तो दर्शकों, हाँ, ये कहते हैं